हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी में अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें हम लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन अपना रहा है क्वेश्चन नंबर 18, वो हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। फॉर्मेट हमने बना लिया है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है। क्वेश्चन को पढ़ लें कि हमें क्या क्या दे रखा है और तुरंत ही साथ हम इसमें करते हुए चलेंगे। ए और बी फर्म में साझेदार है 3:2 में। 31/3/17 को उनकी चिट्ठा हमें जो बैलेंस शीट है, स्थिति विवरण, वो हमें बता रखी है। क्रेडिटर है 40,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8,000, बैंक लोन 40,000, पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट, गुडविल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमें बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटी बता रखी है। अब हमें देखना है कि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करते हैं तो कौन सी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, किस संपत्ति का मूल्य घटेगा, कौन से दायित्व का मूल्य बढ़ता है और कौन से दायित्व का मूल्य घटता है, और उनको हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे। सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है कि सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। इसका मतलब सी जो गुडविल का पैसा लाता है उसको किसको मिलेगा, वो पूरा का पूरा ए को मिलेगा। सी अपने लाभ के 1/5 भाग के लिए आनुपातिक पूंजी लाएगा। आनुपातिक पूंजी लाएगा, हमें सी की कैपिटल नहीं बता रखी है। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, एडजस्टेड जो भी कैपिटल आती है उसके बिहाफ पे सी अपनी कैपिटल लेके आए। यानी साधारण इसको कहूं कि पुराने साझेदार के आधार पर नए साझेदार अपनी पूंजी लाएगा। पूंजी समायोजन का क्वेश्चन है। फिर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर होगा। कि यहां पर अभी तक हमने जो कुछ क्वेश्चन किए थे उसमें गुडविल हमें बता रखी थी, लेकिन यहां पर हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो हम साथ में चलते हैं करते हुए कि सबसे पहले हम इसमें गुडविल निकालें। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, कि फर्म की गुडविल हमें निकालनी है। ठीक है, फर्म की गुडविल हमें निकालते हैं तो क्या इसका मेथड है। ठीक है, यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के, पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 10,000 के 2 वर्ष के क्रय के बराबर है। अब सुनिएगा ध्यान से कि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर। अब इसमें जो हमें बोल रखा है कि आपका 3 वर्षों का औसत लाभ कितना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको बता रखा है, कितना बता रखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट बता रखा है। वो कितने रुपए है, 10,000। एवरेज निकाल के बता रखा है। मेथड है एवरेज मेथड से हम लोग गुडविल निकालेंगे, और एवरेज मेथड का आपको फॉर्मूला बता रखा था। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है कितना, एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, इसमें 2 वर्षों के क्रय के बराबर, ये गुना कर दिया। फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 20,000 रुपए। अब हमें तो क्या करना है, जो नया शानदार है सी का शेयर कितना है इन गुडविल की, वो गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आएगा, 20,000। हिस्सा कितना, 1/5, तो कितना आएगा, 4,000 रुपए। कि जो है नया पार्टनर सी, वो गुडविल के लिए 4,000 रुपए लेके आएगा। अब जो पार्टनर त्याग करता है, गुडविल का पैसा उसी को मिलता है नए शानदार के प्रवेश के समय। तो यहां पर त्याग किसने किया है, त्याग किया है सी के आने पर पूरा हिस्सा ए से प्राप्त किया है। तो इस 4,000 रुपए पूरे के पूरे किसको मिलेंगे, ये 4,000 रुपए ए को ही मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट, ऐसी संपत्ति जिनका पुस्तकों में लिखा नहीं हुआ 10,000, यानी ये अनरिकॉर्डेड। अब हम यहां से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हुए कि ये कह रहे हैं कि यहां से अपना बता रखा है कि एक ऐसी कोई संपत्ति थी जिसको पुस्तकों में नहीं लिखा गया, अब रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स बढ़ती है तो कौन सी साइड, रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में। अनरिकॉर्डेड, पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ,
क्या लिख रखा है, ऐसी संपत्ति जिसको पुस्तकों में लिखा नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो बाई अन रिकॉर्डेड एसेट्स, कितने रुपए, 10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद देखो आगे क्या है, ये बोल रहा है विनियोगों का मूल्य 12,000 रुपए पर किया गया, विनियोगों का मूल्यांकन 12,000 रुपए पर किया गया, वह इसी मूल्य पर ए ने ले लिया। विनियोग हमारे कितने हैं, 12,000 के, मूल्यांकन किया, इन्वेस्टमेंट है कितने के, 10 के, अब मूल्यांकन किया तो कितना, 12,000, यानी विनियोगों का मूल्य आपका, इन्वेस्टमेंट जो थे वो 2,000 रुपए से बढ़ चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, एसेट्स ही है। एसेट्स का मूल्य बढ़ता है तो कहां लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में, तो बाई इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद आगे फिर इसमें देखो आगे, ए ने ले लिया, ये तो उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली, इसका मतलब ये है कि जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हमने जनरल रिजर्व का पैसा बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी में 3:2 में, और उन्होंने जो भी उनके हिस्से में आया उससे आधा पैसा उन्होंने निकाल लिया। भवन के मूल्य में 10% से वृद्धि हो गई, ये भवन का मूल्य जो था वो आपका 10% से बढ़ोतरी, भवन है कितना, बिल्डिंग कितने की है, 1,00,000, 1,00,000 का 10% 10,000 की आपकी जो थी बिल्डिंग कितने से बढ़ चुकी है, 10,000। संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो कहां, वही सीआर साइड में, बाई बिल्डिंग 1,00,000 का 10% 10,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर देखो, मशीन का मूल्य 10% अधिक करना है, मशीनरी जो थी कितने की थी, मशीनरी 40,000, 10% मूल्य अधिक करना है। जब रिवोल्यूशन किया गया तो पाया गया कि इसका 10 मूल्य और बढ़ा दो, तो कर देंगे बाई मशीनरी 40,000 की थी, 40,000 के 10% 4,000, तो ये जो था हमने मशीन को बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट आगे, फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है, फर्नीचर कम करना है, फर्नीचर था कितना, ये रहा 4,000, 4,000 का फर्नीचर था, 10% से कम करना है, 4,000 का 10% आपको 400 रुपए। संपत्ति का मूल्य कम होता है तो कहां पर, डीआर साइड में, तो इस साइड में टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 4,000 का 10% 400। फिर नेक्स्ट फर्नीचर के बाद देखो, अद्यत वेतन 2,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपने खर्चा पैड नहीं किया, बकाया चल रहा है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर साइड में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, ये आपकी बता रखी है 2,000 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखो, एकस्व का मूल्य 3,000 से कम करें, पेटेंट जो था 6,000 3,000 से कम कर दो, एसेट्स का मूल्य बढ़ता है तो सीआर में और घटता है तो डीआर में, टू पेटेंट, पेटेंट का मूल्य 3,000 रुपए से कम कर दो, तो ये हमने 3,000 से कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारी शर्ती पूर्ति के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित किया गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था उसके विरुद्ध जो बता रखा है 2,000 का दायित्व निश्चित किया गया। अब मेरी बात सुनो, वर्कमैन क्षतिपूर्ति संचय, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये देखो, क्या WCR पहले से बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ, ये रिजर्व नहीं बना हुआ, रिजर्व बनाना, रिजर्व एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहां पर, डीआर साइड, तो यहां पर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने से बनाना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 2,000 रुपए से, तो ये 2,000 से हमने रिजर्व बना दिया। पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड आपकी इंश्योरेंस, ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही चुका दिया, ड्यू होने से वो आपकी संपत्ति बन चुकी है, और संपत्ति बढ़ती है तो सीआर साइड में, तो सीआर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पूर्वदत्त बीमा कितना है, 1,000, ये अपना 1,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद ये देखो, यहां पे बैंक ऋण का भुगतान कर दिया गया, बैंक ऋण का भुगतान कर दिया, तो
आपको बैंक लोन यहां पर शो नहीं करना है, उसमें कैश में एडजस्ट होगा। लेनदारों में शामिल 4,000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है। लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होती है तो सीआर साइड में भुगतान ही नहीं करना है क्रेडिटर को। तो बाई क्रेडिटर्स कितने रुपए की 4,000, तो यहां पर 4,000 रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट आगे डूबत ऋण 3,000। बेड डेप्ट आपका कितना है? 3,000 रुपए आपका बेड डेप्ट है। ठीक है, अब बेड डेप्ट आपका 3,000 रुपए है। तो अब इसमें देखो कि देनदार जो थे हमारे की ये रहा डूबत ऋण 3,000 रुपए की, तो प्रोविजन में पहले से कितने रुपए? 2,000। तो यहां से अब डेटर जो है यहां से तो 3,000 ही कम होंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर 3,000 से कम हो चुके हैं, तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर को 3,000 से कम कर देंगे। बात राइट ऑफ की आ रही है कि 2,000 तो हम यहां से राइट ऑफ कर लेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाएं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो था अपना जो है डेटर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो डेटर कम हो रहे हैं तो मतलब एसेट्स है, एसेट्स अपने कम हो रहे हैं, देनदार कम हो रहे हैं, तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे? इसी साइड में, टू डेटर्स, ब्रैकेट में लिख देना बेड डेट। कितने से आपके? ये आपके 1,000 रुपए से कम हो रहे हैं, ये हमने 1,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद स्कंद को 26,000 रुपए तक कम किया जाए। स्कंद किसे कहते हैं? स्टॉक की बात कर रहा है। स्टॉक को जो आपको 26,000 रुपए तक, यानी 26,000 रुपए तक कम करें, यानी 26,000 रुपए तक रखना है। तो कम कितने से? 4,000 था कितना स्टॉक? 30, 26 मेंटेन करना है, इसका मतलब 4,000 रुपए कम हो चुके हैं। तो टू स्टॉक ये 4,000 रुपए कम हो चुके। इसके अलावा बाकी कुछ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आने वाला। हम अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लें। इस साइड का टोटल करते हैं कि 10, 20,000, 22 और 24, 26, 27, 31,000। ये अपना इस साइड का टोटल आ रहा है 31,000। इस साइड में लेके आएंगे 31,000 और उसमें से लेस कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कितने पार्टनर हैं? 2, ए और बी। इसमें से पहले लेस कर देंगे 3,000 और 3 और 2 5, 6, 7 और ये 8, 12,400 रुपए इसमें से लेस कर देंगे। तो ये अपना आएगा 18,600। ये बना गया 18,600। अब इस 18,600 को हम अब बांट देंगे पुराने शानदारों में, पुराने अनुपात में। तो 2A और 2B, ए को कितना मिलेगा? 18,600 में ए का हिस्सा था 3/5 और 18,600 में बी का है 2/5। तो इनका निकाल लेंगे। इसका अपना 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 3,720 को गुणा कर लेंगे 3 से, 11,160 और इसका आएगा 7,440। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले वो स्टेप हम कैपिटल लिखते हैं बाय बैलेंस बीटी। कैपिटल देखो, ए की 1,00,000, बी की 80,000, 1,00,000 और 80,000, सी की नहीं है। उसके बाद 2 नंबर स्टेप बताई थी, कोई भी प्रॉफिट रिजर्व वगैरह वो बांटते हैं तो क्रेडिटर पीबीडी, ये प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस ये बांटना है। पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस कितना है आपका? 20,000 रुपए। प्रॉफिट ही है हमारा बाय पीएनडल अकाउंट, कितना है? 20,000। इसको भी बांटेंगे हम लोग 3:2 में। तो ये अपन आएगा 3:2 में, इसका आएगा 20,000 गुणा 3/5, 12,000, 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। जब 20,000 को बांटोगे 3:2 में, इसको आएगा 12,000 और इसका आएगा 8,000। फिर उसके बाद देखो जनरल रिजर्व 10,000। जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो अपना 6,000 और 4,000 जनरल रिजर्व। तो बाई जनरल रिजर्व 6,000 और 4,000। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने, यहां एक लाइन आई थी कि उन्होंने संचय में से आधी राशि निकाल ली। कहां गई वो लाइन? यहां पे देखो, गिरा, सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली। तो निकाल ली है तो उनके हिस्से में जितना रिजर्व आया टू कैश, ठीक है, पैसा जा रहा है कि आधी राशि 6,000 का हाफ कितना हो गया? 3,000, और 4,000 का हाफ कितना हो गया?
2000, ये उन्होंने पैसा निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने कही थी, जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को आपको खाली करना है, कैपिटल हुआ, रिजर्व हुआ, लिख दो। सेकंड स्टेप मैंने कही थी, एसेट साइड में आपको 3 चीजें चेक करनी है, गुडविल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और P&L का डेबिट बैलेंस। उसको बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल के DR साइड में। तो यहां पे देखा गुडविल भी बता रखी है, तो गुडविल, एक आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी लिख दो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुडविल की बात करें, गुडविल कितनी है, गुडविल है 15,000, तो इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो ये अपना आएगा 15,000 का 3:2 में इसको बांटेंगे तो 5 3 15 3 3 9, 9,000 और 6,000, गुडविल का 9,000 और 6,000। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 5,000 है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना 5,000 है, इसको भी बांटेंगे तो ये 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप बताई थी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो CR साइड में, तो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, 11,160 और एक आपका 7,440। ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया। फिर उसके बाद में देखो, सबसे मैंने P&L, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व। अब यहां पे देखो, फिर मैंने स्टेप बताई थी नए पार्टनर की कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो बाई कैश लिख दो। ये हम निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर अपना सेकंड जो था उसमें बनाएंगे कि इसकी कैश कितनी होगी। दूसरी बात, नया शानदार जो गुडविल लाता है उसको एंट्री होती कैश अकाउंट DR2 गुडविल, बांटते हैं उस समय गुडविल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइस पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट DR, ठीक है, 2 सेक्रीफाइस पार्टनर। सेक्रीफाइस किसने किया, केवल और केवल ए ने। पूरी की पूरी गुडविल किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। फर्म की गुडविल बोल रहा है एवरेज मेथड के हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने के हिसाब से कितनी हो गई, 20,000। 20,000 में सी का हिस्सा 4,000, तो ये 4,000 रुपए गुडविल के लेके आएगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको 4,000 रुपए मिलेंगे, अगर दोनों करेंगे तो दोनों को मिलेगा। तो यहां पर सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने किया है, तो 4,000 रुपए गुडविल के किसके मिलेंगे, ये 4,000 रुपए गुडविल के केवल ए को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमें जो था एक ये निकालना है कैश, कि कैश कितनी वो लेके आया है, ये हमें अमाउंट पता करना है। ठीक है, और एक लाइन और आई थी इन्वेस्टमेंट वाली, कि इन्वेस्टमेंट किसने लिए थे, ये रहा, विनियोगों का मूल्यांकन 12,000 रुपए पर किया गया और इसे ए ने ले लिया, ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, तो ए से पैसा डिडक्ट भी करेंगे। ए इन्वेस्टमेंट लेता है तो एज कैपिटल अकाउंट DR2 इन्वेस्टमेंट कितने में लिए हैं, 12,000 रुपए में, ये 12,000 हमने रिकॉर्ड कर दिए। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल का पता चलेगा। तो पहले ओल्ड पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल, मतलब इनकी निकालो, एडजस्टेड जो कैपिटल आएगी उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इनकी कैपिटल कितनी होने वाली है। तो इस साइड का पहले टोटल करो, 1,00,000, 12,000, 6,000, 11,160 और 4,000। तो ये देखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 12 22, 1,22,000, 1,22,000 और इसका 11,160। तो 1,22,000 और 11,160 का प्लस कर देंगे, 2 1 3, 1,33,160, 1,33,160। इस साइड का देखते हैं, इस साइड का टोटल अपना आ रहा है 99,440। ये रिकॉर्ड कर दिया, इसको यहां लिया, 1,33,160, 99,440। अब इसमें से ये लेस कर दो, 6 और 4 10,000, इसका घटा दो तो इसका रहा 89,440। ठीक है, फिर इसका निकालो, इसका निकालेंगे तो 1,33,160 में से पहले ये लेस कर दो, 9 और ये 6 15, 15 और 12 27। तो इसमें से 27,000 लेस कर देंगे, 1,33,160 में से 27,000 रुपए लेस कर देंगे, तो अपना आएगा 1,06,160, 1,06,160 टू बैलेंस CD। ये 2 की कैपिटल है,
इस 2 के हिसाब से हमें पता चलेगा कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा। अब इसमें देखो कि ए की प्लस बी की जो भी एडजस्टेड कैपिटल है वो क्या होगी, टोटल कैपिटल, फर्म की जो भी टोटल कैपिटल होनी चाहिए उसमें ए और बी का हिस्सा कितना है, कि ए और बी का हिस्सा कितना है। तो उसमें देखिएगा कि पहले था 3:2, वो आ रहा है 1/5 के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से कि फर्म का अगर कुल हिस्सा, फर्म का जो अगर माने कि माना कुल लाभ अगर 1 है, इसमें से सी का निकाल दो तो शेष कितना रहेगा, 1 में से सी का अगर हम निकाल दे 1/5, शेष कितना रहेगा 4/5। ये 4/5 किसका है, ए और बी का, यही तो ए और बी का। तो यहां पर 4/5, ए और बी की कैपिटल हमें पता है। ए की कैपिटल कितनी आई है 1,06,160, 1,06,160। बी की कितनी आई है 89,440। ठीक है, ये जो भी कैपिटल इन दोनों की आई है, टोटल कैपिटल फर्म की हमें नहीं पता, एक्स मान लिया। और ये जो आंसर आएगा ए और बी की कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल की 4/5। अब इसका टोटल कर लो कि इनका टोटल कितना आ रहा है दोनों का, ये अपना आ रहा है 1,95,600। एक्स गुणा 4/5, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 1,95,600 गुणा 5/4, 5/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 48,900। इसको 5 से गुणा कर देंगे तो पता लग जाएगा टोटल कैपिटल कितनी होगी। $2,44,500, यार 2,44,500। अब इसमें निकाल लो, ये तो टोटल कैपिटल आ चुकी है। टोटल कैपिटल में सी की कैपिटल हमें चाहिए कि टोटल कैपिटल इतनी है, तो सी का शेयर कितना है 1/5। तो सी की कैपिटल निकाल लो, पता लग जाएगा कितनी होगी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 5 चौक 20, 5 8 40, 5 3 45, 48,900 रुपए। 48,900 रुपए जो है वो लेके आएगा। तो यहां रिकॉर्ड कर दो बाई कैश 48,900, 48,900, ये बैलेंस आ जाएगा 48,900, 48,900। ठीक है, ये अपना बन चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं तो फॉर्मेट आप देखो फले कि सबसे पहले हमें बता रखा है क्रेडिटर। इस साइड में देखो क्रेडिटर हमें बता रखे हैं 40,000 के। ठीक है, आप तुरंत इधर लिख दो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर थे कितने 40 के। क्रेडिटर कम हुए क्या, लेनदार में भुगतान नहीं करना है, 4,000 का भुगतान नहीं करना।